आज से प्रारंभ होने जा रहा है एक नया लेख। आनंद पुष्प का ही है ये लेख, 8वां, जिसका शीर्षक है अनजाने अनमाने भगवान। और शीर्षक पढ़ने से ऐसा कुछ लगता है कि दो तरह की अवस्थाएं होती हैं, एक जानने की और एक मानने की। तो मानने वाले भी बहुत कम हैं और भगवान को जानने वाले तो बहुत ही कम हैं। और ये प्रश्न उठता है स्वाभाविक रूप से कि क्या हम भगवान को जान सकते हैं, और जान सकते हैं तो कितना जान सकते हैं। हाँ, भगवान को मानते हैं लोग, किंतु किस तरह मानते हैं, क्या उनकी मान्यताएं हैं, किस तरह से उन्होंने भगवान का रूप समझ रखा है। तो ये कई तरह की बातें हैं जो शीर्षक पढ़ते ही मन में आती है। अब पता नहीं गुरुदेव इसका किस रूप में समाधान करते हैं, या फिर यही बात कहेंगे कि भाई कितना भी उसको जान लो वो अनजान ही रहता है, कितना ही उसको मान लो फिर भी हमारी मान्यता कम ही पड़ जाती है। किंतु यह जो एक साधारण रूप में समझ में आ रहा है शीर्षक, उसका यही मतलब है कि लोग न तो भगवान को जानते हैं और न ही मानते हैं। इसीलिए वो भगवान जो है अनजाना अनमाना ही रह जाता है। तो शुरू करते हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, जो बात बार बार आती रही है प्रत्येक लेख में, कि शुरू के 2-1 पैराग्राफ में ही एक तरह से उसकी भूमिका बना देते हैं गुरुदेव कि वो क्या वर्णन करने जा रहे हैं लेख में। यहां कह रहे हैं पहले ही पैराग्राफ में कि अनजान तू अनमान मैं, तू भगवान मैं इंसान, मैं छूटे तो है भगवान। ये प्राण है, ये प्राण है नादान, यदि समझ न पाए तेरी शान। यदि हो कुर्बान या बलिदान, तो क्यों होते अब तक परेशान हैरान। और इसमें यही भाव समझ में आ रहा है कि भगवान को लोग अनजान कहते हैं, और यह जो अनुमान कहते हैं कि मैं मान नहीं पाता, तो ये मैं जो है यही मानने में सबसे बड़ा बाधक है। वो मैं यदि छूट जाए तो इंसान में और भगवान में कोई अंतर रह नहीं जाता है। तू ही मैं बन जाता है और मैं ही तू हो जाता है। अन्यथा यही कहता रहता है इंसान कि तू भगवान मैं इंसान। और यह जो मैं है, यह अपने आप को संबोधन करने के लिए, यानी अभी भी तू और मैं में दूरी है। किंतु जब ये दूरी खत्म हो जाती है, दूरी दूर हो जाती है, तब मैं छूट जाती है, तो वो इंसान भी अपने भीतर अनुभव कर पाता है कि तू और मैं में कोई अंतर नहीं है। प्राण तो दिए हैं तुमने, तुम भगवान हो, तुम्हारा ही दिया हुआ यह प्राण है, किंतु फिर भी नादान है प्राणी, समझ नहीं पाता है कि
जिसने प्राण दिए हैं उसकी कितनी महिमा है, उसकी कितनी शान है। और महिमा वो तभी समझ पाएगा जब वो पूरी तरह से अपना जीवन न्यौछावर कर देगा, अपने आप की, अपने मैं की कुर्बानी दे देगा और बलिदान दे देगा। तभी समझ पाएगा कि क्या उसकी शान है, क्यों ये प्राण मिले हैं और क्यों नादानी पूर्वक मैं ये जीवन जिए जा रहा हूं। तो यदि हो जाता कुर्बान या बलिदान तो फिर अब तक इंसान परेशान और हैरान नहीं होता, किंतु हो नहीं पाता। अपनी मैं की ही तो कुर्बानी देनी है, अपनी मैं का ही तो बलिदान देना है, और ये मैं छूट जाए तो सारी बात बन जाए। कहते तो हैं हम, जो कौन से गाने में है कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। तो वो तो आ गया हमारी जिंदगी में। आप जैसा क्या, वो स्वयं आ गया, भगवान सद्गुरु बनकर हमारे जीवन में। अब हमारी मैं छूटे तभी वो सद्गुरु हमें भगवान लगेगा, नहीं तो हम यही समझेंगे कि हम इंसान और वो भी हमारे जैसा ही एक इंसान। किंतु उसमें और हम में जो दूरी है वो दूर नहीं होगी, दूरी बनी रहेगी। उसके लिए चाहिए अपने मैं की कुर्बानी, कुछ और नहीं चाहिए। और ये सब बातें न जाने कितनी बार हम लोग सुनते रहते हैं। आगे कह रहे हैं, मेरे अनजान लोग तुझे भगवान क्यों कहते हैं? क्या तू भगवा वस्त्र पहनने वालों को ही मिलता है, श्वेत वस्त्रधारियों को नहीं? बात जचती नहीं। रंग बिरंगी दुनिया बनाकर रंग बिरंगे प्राणियों का सृजन भी तूने किया, फिर इन भगवा वालों पर ही क्या तेरी विशेष कृपा है? यदि ऐसा होता तो तू पक्षपाती कहलाता, किंतु बात ऐसी नहीं। भगवा वाले तो भाग खड़े हुए गृहस्थी की दुनिया से, किंतु तू तो भागने वाला नहीं, अपने प्यारों से, जिन्हें साधारण जन भक्त कहते हैं। याद रख, तेरे प्यारे तेरा रूप जर्रे जर्रे में देख प्रसन्न होते हैं। अब सीधा सीधा जिसे लोग अनजान कहते हैं उससे वार्तालाप कर रहे हैं गुरुदेव, और सीधा प्रश्न कर रहे हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें कितना जाना है नहीं जाना है, हो सकता है मेरे लिए भी तुम अभी अनजान ही हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, किंतु तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो। प्रश्न यही उठता है यहां कि लोग तुझे भगवान क्यों कहते हैं? तो क्या इसलिए कहते हैं कि जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं वही भगवान को पा सकते हैं क्या? तो भगवा वस्त्र धारण करके एक ऊपर का है यह तो वेश। अब भीतर का वेश बदला कि नहीं बदला, बाहर का स्थान बदल लेते हैं। पहले एक छोटे से घर में रहते थे और फिर भाग गए दुनिया से, गृहस्थी छोड़ करके भगवा वस्त्र धारण कर लिया और एक बड़े से स्थान में, जिसको आश्रम का नाम दे दिया, वहां रहने लग गए।
तो क्या ऐसे भगवा वस्त्रधारियों को ही तू मिलता है? क्या सफेद वस्त्र पहनने वालों को नहीं मिलता, या किसी और रंग के वस्त्र पहनने वालों को नहीं मिलता? बोले ये बात तो ठीक जचती नहीं है। क्यों नहीं जचती? क्योंकि तूने जो दुनिया बनाई है वो तो रंगों से भरपूर है। न जाने कितने रंग हैं। कहने को तो 3 ही रंग होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम कलर्स, यानी मुख्य रंग। और वो बताया गया है हम लोगों के जमाने में, हम लोगों मतलब जब हमने स्कूल में पढ़ा था तब। आजकल कुछ कुछ धारणाएं बदल गई हैं। प्राइम कलर्स आज भी 3 ही हैं, किंतु वो कलर्स का रूप कुछ बदल गया। हमारे समय में बताया गया कि प्राइम कलर 3 होते हैं, और वो होते हैं पीला, नीला और लाल। और बाकी जितने भी रंग हैं उन्हीं 3 रंगों के मिश्रण से बनते हैं। और जब थोड़ा बड़े हुए तब ऐसा लगने लगा कि जैसे रंग बिरंगी प्रकृति दिखाई देती है, तो बाहर के रंग तो दिखते हैं, और जिसमें हरा रंग ही प्रधान होता है। और वो हरा रंग आता कहां से है? वो हरा रंग आता है नीले और पीले से मिलने से। तो रहस्य समझ में नहीं आता था। और जब उस प्रकृति के भीतर का रूप समझने का प्रयास करता है प्राणी, तब यह दिखता है कि हां भाई, यह प्रकृति भी 3 रंगों की ही है। यानी सूक्ष्म प्रकृति भी 3 रंगों की ही है, यानी 3 गुणों की है। ये गुण कुछ और नहीं है, ये प्रकृति के ही गुण हैं, जिसे हम तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण कहते हैं। और इन्हीं के मिश्रण से पूरी प्रकृति सज रही है। रंग बिरंगी दुनिया। बाहर रंग बिरंगे पोशाक पहन करके घूमते हैं, किंतु भीतर के जो रंग बिरंगे रूप हैं प्राणियों के, वो भीतर की प्रकृति ने, इन 3 गुणों ने उनका सृजन किया है। तब भीतर का क्या रंग है इनका, जिन्होंने ऊपर से भगवा वस्त्र धारण कर लिया? किसे क्या पता? तो क्या फिर तू भगवान और तू भगवा वस्त्रधारियों पर ही कृपा करता है विशेष रूप से? और भाई ऐसा होता तो तुझे लोग समदर्शी कैसे कहते? कि समदर्शी प्रभु नाम तिहारो कैसे कहते? समदर्शी यानी समान दृष्टि से सबको देखता है। और यदि तू किसी को एक अलग दृष्टि से देखता है तो इसका मतलब क्या हुआ? तब तो तू पक्षपाती कहलाता। किंतु पता है, सबको पता है, भक्त को ही नहीं, सबको पता है कि पक्षपाती नहीं है भगवान। तुझे पता है कि ये भगवा वाले क्या करते हैं? ये तो गृहस्थी की जिम्मेदारियों से घबराकर गृह त्यागी बन गए और भगवा वस्त्र धारण कर लिया। किंतु जो गृहस्थ में ही रहकर चाहे बाहर से कोई भी वस्त्र पहने, किसी भी रंग का वस्त्र पहने, किंतु जिनके भीतर का रंग पूरी तरह से तुम्हारे ही रंग में रंग गया हो, जिसे साधारण जन भक्त कहते हैं, और उनका हृदय रंगा हुआ है तेरे प्रेम के रंग से, उनसे तू कैसे भाग सकता है? तू नहीं भाग सकता।
अब भगवा वाले भाग के कहां जा रहे हैं वो जाने और तू जाने, किंतु जो गृहस्थ में रहने वाले भक्त हैं, साधारण जन, उनसे तू भाग नहीं पाएगा, नहीं भागता, भागने वाला नहीं है तू अपने प्यारों से, क्योंकि वो तुझे प्रेम करते हैं और तू भी उनसे उतना ही प्रेम करता है। और ये बात याद दिला दें कि तेरे जो प्रेमी भक्त हैं, जो तुझे प्रेम से देखते हैं, प्रेम और भाव से तेरी पूजा उपासना करते हैं, उनसे तू दूर रह नहीं सकता, उनकी आंखों से ओझल हो नहीं सकता। सर्वप्रथम वो अपनी आंखों में तुम्हारा रंग रूप कुछ इस तरह बसा लेते हैं कि कण कण में, जर्रे जर्रे में तुम्हारा ही रूप देखकर आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यह बात भक्त कहता है भगवान को कि भूलना मत तू कि वे गलती से कहीं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर गृहस्थ से दूर हो गए और भगवा वस्त्र धारण कर लिया, और ये जो भक्त हैं जो गृहस्थ में रह करके ही सब कुछ सामने देखते हैं। और याद आ रही है बातें पढ़ते पढ़ते, सुना राजमा से ही सुना था कि कोई स्वामी जी ने उनको बताया कि भाई तुम लोग गृहस्थ में रह करके इतना कुछ कर पाते हो, तुम्हारी जो लड़ाई है वो तो मैदान की लड़ाई है, हमारा क्या है? हमने तो भगवा वस्त्र धारण कर लिया, आश्रम बना लिया, आश्रम में रह रहे हैं, तो हमने तो किलेबंदी कर रखी है, बाहर से कोई भी इधर उधर व्यक्ति ऐसे प्रवेश नहीं कर पाता। किंतु तुम्हारे घर में तो सब तरह के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ तो मोर और लेस एक टाइप के लोग रहते हैं, सबको पता है किस तरह क्या करना है नहीं करना है, तो वो बड़े आराम से अपने आप को बचा भी लेते हैं। जिस तरह किले की लड़ाई होती है, वो ऊंचाई पे होके जो मैदान में है उन पे वार कर सकते हैं, किंतु जो मैदान की लड़ाई लड़ते हैं उनको तो फेस टू फेस, आमना सामना करना पड़ता है। हर रोज प्रत्येक मुहूर्त अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है, लोगों के साथ जो भी उनका एक्शन रिएक्शन होता है सीधा सीधा प्रभावित करता है। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। और जो इस मैदान की लड़ाई में जीत जाता है, यानी आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वास्तव में उसी की जीत है। और उसके लिए क्या करना, यही साधन तो दिया गुरुदेव ने हमें, प्रेम और भाव से उसका भजन किए जाओ, सुमिरन किए जाओ, सत्संग किए जाओ, भागो मत, न दुनिया से भागो न अपनी जिम्मेदारियों से भागो। तुम प्रभु के प्यारे हो, प्रभु तुम्हारा प्यारा है, इसके अलावा और कोई संबंध किसी से है ही नहीं। और जब वो अवस्था बन जाएगी कि आंखों में बस गया कोई रे, मोहे नींद ना आए मैं क्या करूं, तो वो आंखें जिसको भी देखेंगी वो उसी को देखेंगी, जहां कहीं भी देखेंगी कण कण में उसी भगवान को देखेंगी। आगे कह रहे हैं, बना रह तू अनजान, करता रह लोगों को परेशान, किंतु तेरे प्यारों के लिए तू अनजान रह नहीं सकता। ये तेरा पीछा करते करते आप पहुंचे हैं तेरे प्रेम द्वार पर, वे तेरा दरवाजा क्यों खटखटाएं, खटपट छोड़ कर ही तो तेरे दरवाजे पर आए। दर दर भटकते फिरते थे तुझे पहचानने के लिए।
पुस्तकों में तेरे विद्वान भक्तों ने लिख मारा कि तू अनजान अर्थात अज्ञात है। तू कभी अज्ञात रह न पाया अपने प्यारों से। अज्ञात अज्ञेय कहकर लोगों के दिल में उत्साह पैदा किया या निराशा, यह तू ही जाने। कभी कभी निराशा भी अधिक उत्साह का इच्छुक बनाती है। निराश बैठने नहीं देती अज्ञात शक्ति। निराशा तो जीवन नहीं। और इसमें यही कह रहे हैं कि हो सकता है जो तुझे अनजान कहते हैं उनके लिए तू अनजान है, और लोग परेशान होते रहते हैं, तुझे ढूंढते रहते हैं, कहां मिलेगा कहां मिलेगा। किंतु जो तेरे प्यारे हैं उनके लिए तू अनजान नहीं बना रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उनको तो तुम्हारी सुगंध मिल चुकी है। तेरे सौरभ से थोड़ा बहुत परिचय तो उनका हो ही चुका है, और उसी सौरभ को सूंघते सूंघते, अपने भीतर में अनुभव करते करते, न जाने कितने दर दर भटक कर वो तेरे दर पे अब आए हैं, तो कैसे तू अनजान रह सकता है? अपने प्यारों के लिए अनजान रह ही नहीं सकता। वो तो आ गए हैं तेरे प्रेम द्वार पर। वो भी प्यार करते हैं तुझे, और तू भी उन्हें प्यार करता है, इसीलिए तू ही तो खींच रहा है। जिस तरह कहीं कोई अच्छा भोजन पकता है तो दूर से ही सुगंध आने लगती है, और वो खिंचा हुआ चला जाता है उस जिह्वा के स्वाद के कारण। वैसे ही कहीं कोई खुशबू आ रही होती है धूप बत्ती की, वहां खिंचा चला जाता है जो सुगंध के पीछे जाता है। यह तो सूक्ष्म का स्वाद है, यह तो सूक्ष्म की गंध है। जिसको थोड़ा बहुत भी इसका परिचय मिल गया, और वो परिचय मिलता है प्रेम के माध्यम से, भाव के माध्यम से। तो थोड़ा सा भी प्रेम और भाव, उसका स्वाद चख लिया, उसकी सुगंध का अनुभव हो गया, तो अपने आप ही उसे ढूंढते ढूंढते, उसका पीछा करते करते पहुंच ही जाते हैं उसके प्रेम द्वार पर। और वो जानते हैं तू यही है, इसी में है। दरवाजा खटखटाएंगे क्यों? क्योंकि तू उनके लिए अनजान रह नहीं सकता। तू नहीं भागता, वो ही इधर उधर भटक रहे थे। किंतु जो पहुंच जाते हैं तेरे प्रेम द्वार पर, वो आए ही हैं इधर उधर भटकते भटकते। न जाने कितने लोगों से खटपट की है, कितने लोगों से बहसबाजी की है कि भाई हमारे यहां तो यह मान्यता है, तुम कौन सी सत्संग में लग गए, ये सब क्या कर रहे हो तुम? अरे इसको मानो, इस देवी को मानो, इस देवता को मानो। तुम अगर ये सब करने लग जाओगे तो ये सब नाराज हो जाएंगे। कितनी खटपट हुई है लोगों के साथ। तो वो सारी खटपट छोड़ कर ही तो आए हैं तेरे दर पर। भटक रहे थे यहां वहां, पहचान ही नहीं पा रहे थे तुझे। किंतु जैसे ही थोड़ा सा तुमने परिचय दिया, कहीं से भी, किसी और के माध्यम से ही, बस जो स्वाद चाहिए था, मुंह में पानी आने लग गया। दौड़ पड़ा उसके पीछे। बस यही चाहिए मुझे तो। अब क्यों मैं भटकूं, क्यों मैं यहां जाऊं वहां जाऊं, क्यों मैं लोगों से खटपट करूं, बहसबाजी करूं। मुझे तो मिल गया मिलने वाला।
और लोग जो विद्वान कहते हैं अपने आप को, उन्होंने तो लिख दिया कि तू अज्ञात है, अनजान है। और यहां गुरुदेव थोड़ा सा व्यंग कस रहे हैं उन पर कि लिख मारा। लिख मारा मतलब कुछ न ढूंढा, न पूछा, न किया, बस लिख करके समझ लिया भाई ये तो अज्ञात ही रहेगा हमेशा, ये तो अज्ञात है, अनजान है। किंतु तू क्या अज्ञात रह पाता है? तो जो बहुत पहले ही गुरुदेव समझा देते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए तू अज्ञात हो, किंतु अज्ञेय नहीं है, तुझे जाना जा सकता है। किंतु लोगों ने क्या किया? अज्ञात और अज्ञेय कहकर लोगों को या तो निराश किया कि कितना ही सर पटक लो तुम भाई उसके दरवाजे पर, कितना ही उसको रिझाने का प्रयास कर लो, वो इतना आसानी से मानने वाला नहीं और न जानने वाला। न तुम उसको जान सकते हो और न ही वो तुम्हें पहचान सकता है। तो करना क्या है? किसी को रिझाना नहीं है, कहीं सर नहीं पटकना है, यह तो अपने प्रभु से प्रेम किए जाना है बस। और भले ही वो हमें प्रेम करता है कि नहीं, भले ही वो हमें अपना परिचय देता है कि नहीं, अपने आप को दिखलाता है कि नहीं, या फिर अज्ञात ही बना रहता है, इसकी भी जरा भी परवाह न करें, नहीं तो निराशा से घिर जाएगा प्राणी। और कुछ लोग जो है थोड़े हिम्मत वाले होते हैं, थोड़े साहसी होते हैं, तो वो तो उत्साह से भरते हैं। अच्छा, कौन बोलता है भगवान को नहीं जाना जा सकता? हम जानेंगे, हम करेंगे पुरुषार्थ, हम करेंगे मेहनत। तो क्या उत्साह पैदा किया तुमने? और या फिर लोग बोले उसको तो जाना ही नहीं जा सकता, बेकार दीवार से सिर फोड़ रहे हैं हम तो, छोड़ो छोड़ो, कोई फायदा नहीं है, ये सब बातें करने से कुछ नहीं, जैसे चल रहा है जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। तो यह तो तू ही जाने भाई कि यह जो लोग कहते हैं, जो विद्वान लोग, विद्वान भक्त, कि तू अज्ञात है, अज्ञेय है, तो क्या वो कहने से लोगों में कुछ उत्साह पैदा हुआ या निराशा? तो कौन जानेगा? तू ही तो जानेगा ना। हाँ, ये भी लगता है कि कभी कभी निराशा भी और ज्यादा हमारे भीतर उत्साह भरती है कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे तो लगे रहना है, मुझे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है, मुझे तो उस अनजाने को जानना ही जानना है। कब तक वो अज्ञात रहेगा? जबकि गुरुदेव खुद कह रहे हैं वो अज्ञेय नहीं है, उसको जाना जा सकता है। तो क्यों ना मैं जानूं? तो और उत्साह आता है, और साहस आता है, भीतर से हिम्मत बनती है, तो ज्यादा निराश होता है और एकदम से उठ के खड़ा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि निराशा बैठने नहीं देती। वो जो अज्ञात शक्ति है वो देखती है भीतर का भाव कि वास्तव में ये मुझे जानना चाहता है, और या फिर देखा देखी, ये हाँ भाई ये जो है, लोग कहते हैं अज्ञात अज्ञात, कुछ लोग कहते हैं अज्ञात तो नहीं है, जाना जा सकता है। तो दोनों तरह की बातें आती हैं, किंतु वो अज्ञात शक्ति जो है, वो जो परिचय अपना देना चाहती है, वो निराश होकर बैठने नहीं देती प्राणी को, वो फिर से उत्साह से भर देती है। और फिर भी यदि कोई निराश होता है, इसका मतलब क्या? अभी वो उस अज्ञात शक्ति से जुड़ा नहीं है, और जोड़ने के लिए एकमात्र सूत्र है प्रेम। वो प्रेम का धागा वही जोड़ता है अपने प्रभु से। तो जब तक प्रभु से प्रेम नहीं होता, तब तक
हम समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में ये हमारे भीतर जो उसे जानने का उत्साह है कि वो कब तक अज्ञात बना रहेगा। नहीं, हमें तो जानना है, हमें निराश होकर बैठना नहीं है। निराशा तो जीवन नहीं है। तो ये कौन सिखा रहा है, कौन बता रहा है? वो जो अज्ञात शक्ति है, भले ही वो अभी शक्ति के माध्यम से अपना परिचय दे रहा हो, वो अज्ञात, किंतु एक न एक दिन वो अपनी शक्ति भक्ति के द्वारा एकीकृत कर देगा, यानी भक्ति और शक्ति दोनों उस तक पहुंच जाएगी। तो न फिर भक्ति की आवश्यकता न शक्ति की आवश्यकता, क्योंकि उस वक्त तो वही हो जाएगा, वो उसी में समा जाएगा। तो यह तो प्रारंभिक अवस्था है कि भक्त अनुभव करता है कि नहीं, निराश नहीं बैठने देती अज्ञात शक्ति, क्योंकि निराशा तो जीवन नहीं है। मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, जानना है उसको। जब तक मेरी मैं रहेगी तब तक मैं भले ही उसको मानूंगा, फिर भी वो मेरे लिए अनुमाना ही रह जाएगा। आगे कह रहे हैं, जीवन में प्रवाह है भाव का, विचार का, कल्पना का। जीवन को धारण करने वाला यह शरीर भी प्रवाह से स्थित है। प्रवाह रक्त का, वायु का, वक्त का। तुझे खोजने के लिए कौन सा वक्त है? क्या ब्रह्म मुहूर्त जो तेरे ही नाम से प्रसिद्ध है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। भक्त कहते हैं सभी समय तेरा समय, यदि पुकार सच्चे दिल से हो। तो जीवन में प्रवाह है, निराशा जीवन नहीं है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो प्रवाह क्या है? चलना, बहना, आगे बढ़ना। तो जीवन में प्रवाह है, यानी वो सूक्ष्म रूप है जो भीतर ही भीतर एक धारा बहती रहती है, जिसका नाम जीवन है। और वो धारा क्या है? भाव की है, विचार की है और कल्पना की है। यानी पूरा सिस्टमैटिक वे में गुरुदेव ने इतना अच्छे ढंग से यहां लिखा है कि हमें संदेह होगा ही नहीं किसी बात का। और यदि है डाउट तो बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं कि जो प्रवाह है, अब देखें हम कौन से प्रवाह में बह रहे हैं इस जीवन में, यानी हमारे अंतःकरण में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है। क्या कल्पना में बह रहे हैं? नहीं, हम जो कल्पना आती है उसके अनुसार कुछ न कुछ विचार करते हैं। विचार करके तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और वो जो विचार करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमारे बड़े काम के हैं, तो हम उसे और गहराई में भेज देते हैं, तो वो हमारे भाव का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह यह एक प्रवाह है जीवन का। जिस तरह प्रवाह सतत, यानी हर समय बहता रहता है, सतत प्रवाह है, ये अनवरत प्रवाह है जीवन में, भाव का, विचार का, कल्पना का, और ये चलता रहता है। अब हमें किस अवस्था तक पहुंचने के लिए किसका प्रवाह लेना है साथ में, यही महत्वपूर्ण है जानना। और यही जीवन को, अपने आप को, कि किस तरह का जीवन मैं जी रहा हूं, उसकी पहचान करवाता है यह वाक्य कि तुम देखो और समझो कि तुम्हारे जीवन में किसका प्रवाह है, भाव का, विचार का या फिर कल्पना का। उसी तरह यह शरीर है इस जीवन को धारण करने वाला, यानी जो जीवन है वो सूक्ष्म है
और धारण करने वाला स्थूल है यह शरीर, उसमें भी प्रवाह है। वो कौन सा है? रक्त का, वायु का और वक्त का। तो रक्त वो स्थूल प्रवाह है, स्थूल रक्त प्रवाह हो रहा है। इस शरीर में वायु का, वायु उससे ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि रक्त दिखलाई पड़ता है, वायु दिखलाई नहीं पड़ती है, फिर भी होती है, प्रवाहित होती रहती है। और वक्त का यानी वो जो समय, एक जीवन शरीर की जो अवधि है, स्थूल जीवन की एक अवधि है, समय है, वो बहता चला जा रहा है समय। यानी भीतर का बहाव अपनी जगह है और बाहर का बहाव अपनी जगह है। यानी स्थूल जीवन अपनी ओर चल रहा है, जिसमें जो स्थूल रूप है, जिस पे टिका हुआ है यह शरीर, वो है रक्त के प्रवाह पर। यदि रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाए तो तरह तरह की बीमारी आती है, जिसमें सबसे कॉमन हमको पता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, और उसके साथ और भी कई बीमारियां घेर लेती हैं। वो शरीर से ही संबंधित है सब। तो वो रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता रहना चाहिए, वो स्थूल शरीर के लिए बहुत आवश्यक। उसी तरह वायु का प्रवाह, यानी श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आती जाती रहे, किंतु वो ज्यादा सूक्ष्म है। यदि रक्त का प्रवाह थोड़ा अवरुद्ध होता भी है तो थोड़े समय पाके उसको ठीक किया जा सकता है, किंतु वायु का प्रवाह यदि थोड़ी देर के लिए भी अवरुद्ध हो जाए तो फिर ये जो प्राण है स्थूल के, टिके नहीं, शरीर में टिकेंगे नहीं वो। और वक्त मिला है शरीर के लिए, समय है हमारे पास। तो स्थूल से सूक्ष्म का है यह भी रूप, कि किस तरह है हम जो वक्त है, हमारा जीवन रूपी जो अवधि है, उसका हम जो प्रवाह चला जा रहा है, उसको हम सदुपयोग में ले सकते हैं। तो जो निराश नहीं बैठना चाहता, जो उसे खोजना चाहता है और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो पूछ रहा है उस भगवान से कि तुझे खोजने के लिए कौन सा वक्त है भाई। लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त है, जो तेरे नाम से ही फेमस है, किंतु मुझे तो सुबह सुबह उठने में बहुत आलस आता है, विशेषकर सर्दियों में। कितना उठेगा, और फिर उठ करके बैठो, ये करो, नहाओ धो, ये कितने कर्म कांड बताते रहते हैं लोग। क्या उसी वक्त तुमको खोजने के लिए सबसे उपयुक्त वक्त है? तो क्या उत्तर मिलता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो भक्त तो यही कहते हैं कि सब समय तेरा ही समय है, जब मन करे तब बैठो, आराम से बैठो, रिलैक्स होके बैठो और पुकारो सच्चे दिल से, प्रेम से भरकर, भाव में बहकर। यह जब पुकार उठती है दिल से, सच्चे दिल से, तब किसी भी समय, कोई सा भी समय हो, वो पुकार कब बेकार। कहा ना गुरुदेव ने वाणी में, पुकार कब बेकार, पुकार बार बार, किसी भी समय कभी भी पुकार सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि एकदम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, जो उसी के नाम से प्रसिद्ध है, उसी वक्त उसको खोजा जा सकता है। कभी भी सच्चे दिल से पुकारेंगे और हमारी खोज उसकी ओर होगी, तो अपने आप ही वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, बतलाएगा, चलो इस तरफ बढ़ो।
आगे कह रहे हैं, मेरे अनजान, तुझे पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ध्यान की जरूरत है, ऐसा विद्वान जन कहते आए। भक्तों को तूने कौन सा ज्ञान दिया या ध्यान कि वे तुझे भूल ही नहीं पाते और पाते हैं विश्राम और आराम। ये वेद शास्त्र वाले कहते हैं कि तेरा पाना असंभव है। ये भक्त तो न वेद पढ़ते हैं न शास्त्र, फिर तुझ अनजान की चर्चा में मग्न कैसे रहते हैं। अद्भुत बातें कहते हैं जो वेद शास्त्र में उस रूप से नहीं पाई जाती। अजब गोरख धंधा है। किसे ठीक माना जाए, इन ग्रंथों को या भक्तों के वर्णन को। फिर संबोधन कर रहे हैं गुरुदेव भगवान को मेरे अनजान के नाम से, कि तुम अनजान हो नहीं, फिर भी मैं तुम्हें संबोधित कर रहा हूं मेरे अनजान। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि विद्वान जन कहते आए हैं कि तुझे पाने के लिए, तुझ तक पहुंचने के लिए ध्यान और ज्ञान की आवश्यकता है। तो जब तक ध्यान नहीं करेगा, ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तो क्या तुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, विद्वान जन कहते हैं, किंतु भक्त क्या कहते हैं? तो भक्तों को तूने कौन सा ज्ञान दिया है या ध्यान दिया है? न ज्ञान दिया न ध्यान दिया, भक्तों को दिया प्रेम और भाव। तो वो जो प्रेम और भाव दिया, तो उसमें उनको न तो उसको याद करना पड़ता है, न उसका ध्यान लगाना पड़ता है, और न ही उसे जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो तो हमेशा उनके साथ ही रहता है। याद तो उसको न करेगा जिसे भूलेगा। जो हमेशा याद रहता है उसे क्या याद किया जाए, उसका क्या ध्यान दिया जाए। जो प्रेम करता है प्रभु से, उसका ध्यान तो हमेशा बना रहता है उसके साथ। जिसको गुरुदेव एक और जगह पे समझाते हैं कि ध्यान क्या होता है। मां से पूछो, मां को हमेशा बच्चे का ध्यान लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है अपने बच्चे से। तो जिससे प्रेम होता है हमेशा उसका ध्यान बना रहता है, ध्यान लगाना नहीं पड़ता। एक है ध्यान लगाना और एक है ध्यान बने रहना, बना रहता है। वो कोई कॉन्शियसली या जानबूझकर बैठकर कोई ध्यान लगाए, ऐसा नहीं है। वो तो अपने आप सब कॉन्शियसली होता है, भीतर ही भीतर अवचेतन में वो चीजें चलती रहती हैं। भूल ही नहीं पाते। जिस तरह मां भूल नहीं पाती बच्चे को, बच्चा मां को भूल नहीं पाता। तो कौन सा है ये? भक्त है, ये तेरे बच्चे हैं, प्रेम किया है इन्होंने, तो उनको ज्ञान और ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कि वो जब तुझे प्रेम करते हैं, तुझे याद करते हैं और हमेशा तेरी यादों में ही रहते हैं, तो कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। हमेशा विश्राम में, आराम में, एकदम रिलैक्स होकर के जीवन बिताते हैं। ये पहचान है। कहने को तो हम सब अपने आप को भक्त समझते हैं, किंतु यहां गुरुदेव पहचान बता रहे हैं कि भक्तों की क्या पहचान होती है। वो इस बात पे विशेष ध्यान नहीं देते कि भाई क्या मुझे करना है, नहीं करना है, बस वो तो
उसे प्रेम करते हैं, उसके भाव में जीते हैं और बिल्कुल आराम और विश्राम में निश्चिंत होकर चिंता रहित अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और दूसरी ओर ये जो विज्ञजन हैं, जो वेद शास्त्र की नॉलेज रखते हैं, क्या कहते हैं भाई? वो तो यही कहते हैं कि उसको पाना जो है बहुत कठिन है। कठिन क्या, असंभव है। और तुम जानना चाहते हो उसको, अरे वो तो अज्ञात है, वो अनजाना है। तुम मानना चाहते हो उसको, ठीक है, ये तुम्हारी मान्यताएं हैं। अरे तुम भटक रहे हो इधर उधर, अगर सही दिशा में जानना है तो बैठो ध्यान में, उसका ज्ञान प्राप्त करो। तो ये सब वेद शास्त्रों में ही उन्होंने सीखा है, सुना है, इसलिए वही सब बातें वो बतलाते हैं। किंतु ये जो भक्त हैं, उन्होंने कौन सा वेद और शास्त्र पढ़ा है? यह जो कबीर हो गए, यह जो रैदास हो गए, सूरदास हो गए, इन्होंने कौन सा वेद शास्त्र पढ़ा? किंतु फिर भी उस अनजान की चर्चा में ही मगन रहते हैं। कैसे रहते हैं कौन जाने। तो क्या वेद शास्त्र पढ़ने से ही उसकी चर्चा की जा सकती है? वो चर्चा करते हैं अपने अनुभव की। वो चर्चा करते हैं कि प्रभु के प्रेम और भाव में उन्होंने क्या अनुभव किया। वो चर्चा करते हैं कि जो भी जीवन अब तक उन्होंने जिया है, उसमें न जाने कितने पड़ाव आए और किस तरह से उनकी जो जीवन यात्रा है वो आगे बढ़ी, किस तरह से उनके जो जीवन का प्रवाह है, स्थूल का, सूक्ष्म का, वो आज बढ़ते बढ़ते उसके चरण कमलों में आके टिक गया है। वो उसकी चर्चा करते हैं, अद्भुत बातें कहते हैं वो, और समझ ही नहीं पाते लोग। क्यों? क्योंकि वो सब बातें वेद शास्त्र में नहीं है, उस रूप में नहीं है। क्योंकि वेद शास्त्र में शब्दों का खेल ज्यादा है, भाव बहुत थोड़ा सा है, निहित है, और उसे वहां से खोज के निकालना बड़ा कठिन है। हम गीता का ही उदाहरण ले। क्या है गीता में? कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, और लोग कहते हैं गीता है क्या? वेदों का सार है। किंतु जब तक भाव न हो तब तक न तो कर्म का मर्म समझता है, न भक्ति को जान पाता है, और ज्ञान तो बहुत ही कठिन है। तो बिना भाव के जो भी होगा वो संस्कृत भाषा में है, सब अपनी अपनी टीका टिप्पणी लिखते हैं, अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। गीता के ऊपर न जाने कितने लोगों के भाष्य हैं, किंतु भावपूर्ण ढंग से, इस ढंग से जब तक भाव की समझ नहीं, भाव की अनुभूति नहीं, तो वो होते हैं भक्त। वो लिखें या न लिखें, वो चर्चा ही उनकी भगवत चर्चा है, भगवत गीता की चर्चा है। उनके भाव में कर्म की बातें भी होंगी, भक्ति की बातें भी होंगी, और ज्ञान की बातें भी होंगी, किंतु उस रूप में नहीं होंगी जिस रूप में गीता में वर्णन किया गया है। उनकी अपनी ही शैली, उनका अपना ही रूप, उनका अपना ही अनुभव, उनकी अपनी ही अभिव्यक्ति। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव, अद्भुत बातें कहते हैं वो, जो वेद शास्त्र में उस रूप में नहीं पाई जाती। अजब घोरक धंधा है ये तो। अब किसे ठीक माना जाए, ग्रंथों को या भक्तों के वर्णन को?
तो ये सबकी अपनी रुचि है। जो ग्रंथ के ऊपर जाते हैं वो तो बोलते ही हैं, पूछो किसी से भी। यह भी सुनी हुई बात याद आ रही है कि जो भाव निर्झरणी पुस्तक किसी को भेंट की गई थी, तो सामने वाले ने प्रश्न किया कि है तो ये काफी अच्छी, क्या ये शास्त्र सम्मत है? शास्त्र सम्मत यानी जो बातें शास्त्रों में लिखी हैं उनका आधार लेकर लिखी गई है क्या ये भाव निर्झरणी? तो क्या बताया जाए कि यह तो गुरुदेव का अपना अनुभव है, यह तो भावों की अभिव्यक्ति है। जो समय समय पर भाव उमड़ते रहे वो व्यक्त होते रहे, किंतु जब कोई उन्हें पढ़ता है और खुले दिल से पढ़ता है तब अपने आप समझ में आता है कि कितनी गूढ़ बातें हैं जो हो सकता है वेद शास्त्र में हो किंतु उस रूप में ना हो। तभी तो बीवी जी ने कहा कि चारों वेद बन गई वाणी तेरे भाव की। उसके भाव की वाणी, क्योंकि लोग वेद शास्त्र को ही महत्व देते हैं, भाव की वाणी किसी भी वेद शास्त्र से कमतर नहीं है। तो अब किसे ठीक माना जाए, इन वेद शास्त्रों को या जो भक्त हृदय प्रेम और भाव से सराबोर होकर अपने अनुभव को व्यक्त कर रहा है? यह तो छोड़ दिया यहां पर प्रश्न करके कि सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी खोज है, अपना अपना तरीका है। जिसे जो अच्छा लगे वो अपनाए, बस यही पूरा कर। अजय बंसल, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। अभी जैसे मुझे लगता है मेरा स्टेज इनिशियल है, तो इनिशियल स्टेज में तो कोई टाइम जैसे अगर हम नक्की करें, जैसे मैं नक्की करूं कि भाई सुबह 8 बजे 9 बजे नहाने के बाद, तो एक तरह का डिसिप्लिन आता है, एक तरह का सिंसियरिटी आती है, एक तरह का प्रायोरिटी आती है, और उसको छोड़ दें कि भाई दिन में कभी भी करना है, तो फिर वो थोड़ा मामला ढीला हो जाता है। तो इस विषय में आपको क्या कहना है? जैसे भगवान को याद करना या कभी भी करो, भजन करना। देखो यह जो नियम में बांधा ना हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त के नाम से कह दो या सुबह सुबह नहा धो करके या इस तरह से करें, ये इसलिए किया ताकि आप उसको भूल न जाओ। किंतु जो उसको प्रेम करता है, जो उसके भाव में रहता है, वो तो कभी भी याद कर सकता है। उसके लिए कोई समय विशेष नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता टाइम। कभी भी याद करो, हमेशा वो उपलब्ध ही रहता है। ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी भैया जी। नहीं, अब आ रही है। अभी आ रही है भैया जी। हाँ, तो क्लियर हो गई ना बातें तो। नहीं भैया, कट गया था आपका। अच्छा, मैं ये कह रहा था मेन जो है वो प्रेम और भाव से याद करना है। प्रारंभ में आपको उसको एक सिस्टम में तो लाना पड़ता है,
कोई एक समय आपको, जब भी आपको फुर्सत हो, सबसे जरूरी चीज है कि समय निकाल के आप शुरू करो, और फिर जब उसमें आप मगन होने लगोगे ना, धीरे धीरे प्रेम और भाव की अनुभूति और बढ़ती चली जाएगी, तो फिर वो समय की सीमा रहेगी नहीं। जब मर्जी आप उसको याद कर सकते हो, जब मर्जी उससे प्रेम और भाव में पूरा दिन, बहुत बार तो उस मस्ती में पूरा दिन निकल जाता, मालूम ही नहीं पड़ता कि दिन कहाँ चला गया। तो ये तो उसकी कृपा ही कहलाएगी। ठीक है। ठीक। हाँ भैया, हरिओम। हरिओम हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। वो जैसे आज बात आई कि अगर उसको अनुभूति नहीं भी मिलती है तो वो निराश नहीं होता है, बस उससे प्रेम किए जाता है प्रभु से, और उत्साह, तो अधिक उत्साह चाहिए, ये बोल रहे हैं। यानी जितना मैं एफर्ट कर रहा हूं, हो सकता है वो सफिशिएंट नहीं हो, और ज्यादा जोर शोर से लगना पड़ता है। बोलो। हाँ, तो एक तरफ तो मन में ये बात आती है कि हमको तो बस उसको समर्पण कर दिया हमने, तो अब वो चाहे अपनी अनुभूति दे नहीं दे, हमको उससे नहीं उस पर दिमाग लगाना चाहिए। दूसरी तरफ ये लगता है कि हमको उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपने अनुभूति हमें दे। देखो, वो तो समझा देगा कि आप किसी कंफ्यूजन में तो नहीं हो कि हाँ भाई मैंने समर्पण कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि हो सकता है हम खुद को ही, क्या बोले, धोखा दे रहे हो। मालूम नहीं पड़ता बहुत बार कि भाई हम तो समर्पण कर चुके हैं, लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति भी आती है। तो ये शुरुआत है, शुरुआत में तो बहुत धैर्य रखना पड़ता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से जीवन का प्रवाह है, तो आप देखो कहां तक पहुंचते हैं आपके भीतर के भाव विचार, उसके अनुसार ही आपको लगेगा कि अभी जितना एफर्ट किया, अभी और अधिक एफर्ट करने की अभी जरूरत है। और नहीं तो चीजें आराम से घटित होती चली जाती हैं, कोई टेंशन ही नहीं होता। अच्छा, तो हमें उससे प्रेम और भाव की प्रार्थना करनी चाहिए क्या? प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, प्रार्थना में क्या बुराई है। प्रार्थना आपको हल्का करती है, आपको रिलैक्स करती है कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे हाथ में तो है ही नहीं कुछ, मेरे पास जो कुछ था सब तुमको दे दिया, सब तो तुमको समर्पण कर दिया। यह जीवन जो है उसी को कुर्बान कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, जो शुरू में ही कहा। तो फिर अब मैं क्यों परेशान हूं, हैरान हूं? मैंने तो जो करना था कर दिया, अब तुम करो ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उस तरह से पता नहीं लग रहा है, वो समझ मुझे दो, तब ना मुझे मालूम पड़े कि तुम मुझ पे किस तरह से कृपा कर रहे हो। प्रार्थना तो करनी चाहिए, उससे आप थोड़े हल्के होते हो। जो इसमें कहा कि जो उसको भूल ही नहीं पाते हैं और पाते हैं विश्राम और आराम, ये तो बहुत बाद की अवस्था बनती है ना। शुरू में तो बेचैनी रहती ही रहती है, और जरूरी है वो आगे बढ़ने के लिए। और उसको गुरुदेव ने एक वाणी में समझाया है कि कली की बेकली ही उसे खिलाती है। वो जो बेकली है, वो व्याकुलता है, वो तो चाहिए, और उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करेंगे तो अपने आप ही भीतर संतुष्टि होगी कि हाँ भाई मैंने तो अपनी बात उस तक पहुंचा दी है, और वो अपने आप ही आगे बढ़ाएगा मुझे। रिलैक्स होते हैं तब हम। ठीक है। हेलो। हाँ, लाठी लाइन एक तो सुनाई नहीं दी। मैं कह रहा हूं कली की बेकली बोला, बस वहीं तक। वो रिलैक्स होंगे, फिर उसके बाद ना बेचैनी दूर होगी धीरे धीरे। हम प्रार्थना करके रिलैक्स हो जाएंगे, है ना, कि मुझे जो करना था मैंने किया।
ठीक है भैया। हाँ, प्रणाम भैया। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। सुमित्रा भाई आई थी, वो सोची होगी ना। टाइम देख के गई है। पता नहीं, खैर। नहीं, हम वही आपस में पूछ रहे थे कि सुमित्रा केडिया का नाम आया था, हैंड रेस था, फिर बाद में उन्होंने हटा लिया अपना हाथ। हो सकता है उनको लगा वो समय नहीं बचेगा इसलिए, और समय वाकई में हो भी गया है। हाँ, तो कल के लिए रखते हैं उनको। आप तैयार रहिए अपने प्रश्न के साथ। सुन रहे होंगे ना सुमित्रा भाई? पूरा करते हैं अब। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सबको। हरिओम हाँ, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम।